के साथ साथ हमारे हीरो और हीरोइन की भी बॉन्डिंग हो गई। फिजिकल बॉन्डिंग लिखा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। जान निसार की टीम ने जो 4 मिनट में करके दिखाया, वो हीरो ने यहाँ 4 सेकंड में करके दिखा दी। सच अमेजिंग केमिस्ट्री एंड रोमांस एंड द लुक जिसने टर्न करके मीनू की तरफ देखा है, 4 सेकंड से भी कम थे। जान निसार में तो 4 मिनट होते रहे वो जो था यहाँ बहुत सटल तमीज़ से, शराफत से, ख़ानदानी स्टाइल में रोमांस हो रहा है, लेकिन दिल मिले भी और दिल टूट भी गए। और इस एपिसोड को स्पेशल द फॉलन भी कहेंगे। जो गिरा है हमजा, ओहो हो, मैंने रिवाइंड किया ना, मैंने कहा क्या फटाक गिरा है, क्या शॉट से वो उसका बेशक अगर मैं कहती हूँ चीट है, क्या चीट है, क्योंकि लगा वही गिरा है। और जिस तरह वो, क्योंकि टाइमिंग है ना, इसमें हमेशा चांस है कि गलत लगेगा आपको, फेक लगेगा, लेकिन ये शुरू से आखिर तक डायरेक्टर जो जिस किसी को भी गिरा रहा है, चाहे ठेले से हो, चाहे साइकिल से हो, चाहे इससे, बहुत अच्छा गिरा रहे हैं सैफी भाई। तो बहुत अच्छा तरह से गिराने के अलग नंबर, हाँ, गिराने के आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो वंडरफुल जो स्पेशल सीन्स इन 2 एपिसोड्स में थे, रिमार्केबल, जिन्होंने बड़ा इंप्रेशन डाला। नसरीन और पुलिस वाले का सीन, जहाँ वो जाके उसको फ्रंट करती है और उसके बालों के कलर को देखिए ना, कोई चीज़ फालतू नहीं है इसमें। देखिए अगर कोई एक्टिविटी भी हो रही है, वो अपने बाल रंगवा रहा है, तो नसरीन ने उसको एग्जैक्टली अपनी बेटी के मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ लिंक किया कि हाँ जी हो गए पूरे। तो कह रही इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं पूरी हो रही, यहाँ वहाँ, मतलब लिंक्ड है, ब्यूटीफुल सिचुएशन जुमलों के साथ मैच करे, इतना इसमें ध्यान दिया गया। इसके अलावा मीनू और मौलवी साहब का सीन वेरी क्यूट, बहुत अच्छी लगती थी आपको। ये बिल्कुल हटके था, अनएक्सपेक्टेड था। और उसमें आप पूरा सीन जब देखते हैं शुरू से आखिर तक, इट इज़, वो नहीं कहते आप लोग मैसेजेस में यूर लव, तो ये लव था। इतना ज़बरदस्त सीन जिसमें एक तो वो फंस भी गई मीनू, उसके कन्फेशन भी हो गई कि जी मैं तो पहले इश्क करूँगी, ये करूँगी, फिर शादी कर लूँगी। अरे ये क्या हुआ, मौलवी साहब समझ गए। फिर वहाँ से उसको फिल्मों की तरफ ले आई, उसके इश्क की तरफ ले आई, मौलवी साहब भी नीलो के इश्क को बता गए, और बड़े नेचुरली और बड़े मज़े के साथ। और वही बात कि भाई पसंद तो कोई भी आ सकता है। दैट सीन वाज ब्यूटीफुल एंड वेरी डेंजरस एट द सेम टाइम। आप किसी मौलवी से बात कर रहे हैं, कुछ भी गलत हो सकता है कि वो कुछ गलत कहती, मैंने कहा 99% ये इसको डांटेगा, झिड़केगा, गलत बात। नो बट ना, उसका फ्लो ऐसा बना है उस सीन का कि एक बात नहीं आपको बुरी लगती है। मौलवी साहब भी अगर अपने फिल्म के दौर के बारे में बता रहे हैं कि वो देखते थे और क्यों देखते थे, बड़े केयरफुली वो सीन लिखा गया है। मतलब इस ड्रामे पे क्या क्या बात, इतना केयरफुल कि मैंने, ये जीनियस ब्रेन्स है इसके इफ यू रिमेंबर, हमारी आदत है ना कि हम चीज़ दूसरों पर डालते हैं। हमारे पाकिस्तान में मसला होगा, दुश्मन मुल्क ने ये किया वो किया, उसको जब काला यरकान होता है उसका भी वो डाल देता है पड़ोसी मुल्क पे कि मैं, वो इतना आइकॉनिक था ना कि मतलब I think क्या लिख रहा है ये, मतलब ये scene wise this was the best episode out of all dramas on any channel anywhere in the world, I think. इतना कमाल। मैं तो नेटफ्लिक्स भी देख रही हूँ, पता नहीं क्या कचरा बन रहा है उस पर, लेकिन दिस वाज जस्ट फिनोमिनल। मैं कहती हूँ कोई भी ड्रामा आके कहीं भी किसी मुल्क का आके ना इसके साथ कंपेयर करे, जो इस दफ़ा जो सीन्स थे, जो मैसेजेस थे, जो डायलॉग्स थे, हमारे अपने ड्रामे जर्द पत्तों का बन के आ जाओ। और जो 2 आदमी बैठ के सुन रहे होते हैं उसके बाद है ये तो बहुत बुरा किया, अगेन जहालत, लाइक स्पंजेस। इट्स नॉट गुड राइटिंग एंड गुड डायरेक्शन, इट्स जीनियस, ब्रिलियंट। और वो लोग जो डायरेक्टर्स और राइटर्स कहते हैं ना कि छोटी सी गलती थी हो जाता है, तो इनसे क्यों नहीं हो रहा? सही बात है। इनसे क्यों नहीं हो रहा? ये कौन लोग हैं? नूरजहां से नहीं हो रहा, टीम से, इनसे नहीं हो रहा, कभी मैं कभी तुमसे नहीं हो रहा, तो आप लोगों से क्यों ऐसे ब्लंडर्स और गलतियां हो रही हैं बार बार? और जानने के लिए अच्छी लगी, बहुत डीप मीनिंग है उसके कि आज के बाद तुम्हारे चावल बंद। ये कंपाउंडर कह रहा है मरीज को, उसने कहा कि मिठे भी तो वो कहता है मिठे, नीले, पीले, काले सारे चावल बंद। तो वो कहता है मरीज कि दिल कर जावे फिर सिंपल लाइन, जिस तरह बोले ना, दिल कर जावे फिर। इतना मजे का वो बोला है, वो गांव वाले अंकल, सो क्यूट। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारा दिल कर जाए और तुमने खा लिया तो बस समझो कि तुम्हारा तो अपना वो जनाजा पढ़ने को तैयार हो गए। इतने मज़े का ह्यूमर, जीनियस ह्यूमर। आजकल जो बच्चे सोशल मीडिया पे देख के क्लिप्स हंसते हैं ना, और मुझे समझ नहीं आती इसमें क्या फ़नी हंस रहे हैं। ओह, मैं कही ये कॉमेडी है, ये ह्यूमर है, और इसमें इतने सीरियस जगह। और हमारे, क्योंकि हमने 90s 80s में जो जिन लोगों ने पाकिस्तान और उससे भी पहले जो पाकिस्तानी मीडिया का ह्यूमर देखा है, कमाल होता था। क्या
उसके मायने, इंटेंसिटी, रियली फनी। तो ये मुझे वो याद दिलाता है उस वाले ह्यूमर के जिसको हम बिल्कुल भूल गए और हम मजबूरन ना आपको scene याद है? छोटी छोटी बातों पे हाँ हम बस यकीन करें हम जबरदस्ती हंस रहे हैं दिल से हंसी नहीं आ रही होती इस ड्रामे में ना, दिल से हंसी आ रही होती है कि व्हाट जीनियस राइटिंग। वो सीन याद है जब थानेदार उनके बारे रेहान शेख के पास जाता है, वो कहता है कि मैं सरदार जो भी बने मैं अपना गुस्सा पी गया। कहता है, ओए तूने सूफियों वाला काम है, गुस्सा पीना तो बड़ा ही जबरदस्त काम है, तू तो सूफी बनेगा, फिर तो तू मरेगा तेरा मजार भी बनाऊंगा और झंडा भी मैं ही लगाऊंगा। और गांव में इतने लोग कहानियां बनाते हैं, लोग बिलीव भी करते हैं इस चीज़ को, तो वो भी देखें किस तरह से उन्होंने बताया है, दिखाया है। इट्स अमेजिंग। आई लव्ड, अगर डायरेक्टर की बात करें, जो सीन मनी बॉक्स के अंदर से चंदे के बॉक्स के अंदर से जो शूट किया और बाहर से मिराजुद्दीन को दिखाया है, वाह वाह। वैसे इतने ड्रोनी भाई, कितनी प्यारी बहन कैसे हो सकती है, एक भाई नमूना है, बहन देखो कितनी प्यारी है, कोई मैचिंग नहीं। बट हाँ अच्छा, मैं सैफी भाई से मिली, डायरेक्टर से, काफ़ी देर हम लोग गपशप करते रहे, तो एक जगह जिक्र है गाने का। मिला? रोल हो रहा था वहाँ, मेरे ही डायरेक्टर में। स्ट्रैटेजी, लेकिन वही बात है कि बस फिर भी मिडिल में जाती हूँ। एनीवेज, तो मिडिल बच्चा। तो क्या मैं बता रही थी, हाँ मैंने उनसे पूछा सैफी भाई से कि ये आपके गाने बहुत खूबसूरत हैं जो लिखे जा रहे हैं, और ये नगमा इश्क, दिल गाए कोई गाए ना गाए, कितना खूबसूरत है। तो सैफी भाई ने कहा कि इनकी खाला की शायरी है, उन्होंने लिखा था। किनकी खाला की? सैफी भाई की। अच्छा, क्या बात। डायरेक्टर की खाला की ने ये लिखा था, उसकी शायरी की थी, तो उन्होंने इसको गाना बना के इसमें शामिल किया। तो फैमिली ही माशाल्लाह आर्टिस्टिक है, इतने जीनियस लोग। तो मैंने कहा यार अमेजिंग, माशाल्लाह, घर का ही। तो दोनों के लिए कितने नंबर बना दिए आपके पास? मैं तो इफ आई कैन, वाकई मी एंड मरीना जी कैन टॉक on and on for hours because every scene is it got so much depth. मैं तो दरख्त भी आधा घंटा बात कर लूँ कसम से। और हमजा जो हंसा है पेड़ में, इतना प्यारा लग रहा है। नहीं अच्छा, हम तो फिर मेरे ख्याल अब घर जाके बाकी बातें करेंगे 10-10। ठीक है जी, डांटेंगे हमें। मुस्तफा और सैफी हसन के लिए 10-10 इम्पोर्टेंट थी। और अब्बा इतने क्यूट, अब्बा कहते मेरे शेर तो सुन लो ना, मैंने शेर तुम्हें सुनाने हैं। शेर सुनाए और उसके बाद ने कहा कि मुझे अम्मा आगे, अम्मा कहती तुम्हें इस उम्र में कौन से जज्बा शौक जाग रहा है? कह रहे मैं दरख्त में आपसे चढ़ के बात कर रहा हूँ, दरख्त पे चढ़ जाओगे तो मैं चुड़ैल चिमट जाएगी, कोई मसला हो जाएगा। उसने कहा हो गया है, चुड़ैल ही चिमट गई है मुझे। चुड़ैल का हाथ, उसने कहा जिन भूत होते हैं कोई चुड़ैल का हाथ ना लग जाएगा, तो चुड़ैल का हाथ लग गया। ये भी 3 दफा देख रहा है, मैं भी 3 दफा। तो ना वो मजे के डायलॉग्स थे। हमजा का यहाँ फिर गिरना, The edit was amazing. अमेजिंग। वो सीन कैसे किया भाई, बहुत नेचुरल था, लगा यही और जो आवाज थी ठप, हाय हाय, और शॉट सारा वहाँ धब्बो नादिया बिस्तर से उछल गई ईमान से। और उसके बाद मीनू के साथ सीन्स, मीनू के साथ, हाँ मुझे बाप को बताता है ना कि मतलब ये, और बाप कहता है कि तुम्हें फिर मोहब्बत हो गई है। कहता हाँ मैं अभी उधर से तो मलाइका के केस से निकला नहीं, और इतनी जल्दी मुझे कैसे मोहब्बत हो सकती है, मे बी आई एम कंफ्यूज। इन्फैचुएशन। और फिर उसके साथ जब सामने मिलता है उससे पहले, तो फीलिंग तो है, केमिस्ट्री तो हो रही है, और अब आखिर में उसने दिल तोड़ दिया। वो भी उसकी बात सुन के, चाची बहुत बुरा रोल प्ले कर रही है। चची अच्छी खासी थी, पता नहीं क्या हो गया। हाँ अच्छी खासी मॉडर्न औरत थी। अब चची जो है ना, ये और गलत सोच रही है, बट वो गलत सोच रही है कि रात को उससे मिलने गया।